स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। भारतीय पराक्रम का बोलता इतिहास कारगिल युद्ध। ये एक माँ के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है जिसे लिखा है डॉक्टर कृष्णलता सिंह ने। डॉक्टर कृष्णलता सिंह हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपके पति ब्रिगेडियर रणवीर सिंह कुशवाहा ने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। बड़े बेटे सत्यम सिंह कुशवाहा एयरफोर्स में विंग कमांडर से अवकाश प्राप्त हैं। छोटे बेटे कर्नल अभिजात सिंह कुशवाहा भारतीय सेना में कार्यरत हैं। कारगिल युद्ध के दौरान डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी का संस्मरण सुनिए, जब उनके पति ब्रिगेडियर रणवीर सिंह कुशवाहा और बड़े बेटे विंग कमांडर सत्यम सिंह कुशवाहा कारगिल युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। प्रस्तुत है मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कारगिल युद्ध को 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो गुजर कर भी गुजरा नहीं है। आज भी ठहरा हुआ है हमारी स्मृतियों में। उन भयावह दिनों के काले साए आज भी साथ साथ चलते हैं। उस समय एक युद्ध कारगिल की हिमाच्छादित ऊंची पहाड़ियों पर लड़ा जा रहा था। दूसरा युद्ध हम सैन्य परिवार मन में लड़ रहे थे, क्योंकि उस युद्ध से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से हम प्रभावित थे। ठीक से याद है, 4 मई थी। उस दिन वीर लंच पर नहीं आए थे। पीए से कई बार पूछा, उसका एक ही उत्तर, कमांडर साहब कोर हेडक्वार्टर गए थे, लौटकर अब बटालियन कमांडरों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। शाम को फिर पूछा। इस बार के उत्तर ने स्तब्ध कर दिया। कमांडर साहब तो फॉरवर्ड एरिया मतलब बॉर्डर चले गए हैं। साहब का सामान लाने के लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। बाहर आकर देखा, सहायक डेका वीर की कॉम्बैट यूनिफॉर्म और युद्धकालीन जरूरी सामान पैक कर रहा था। कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा अचानक क्या हो गया कि बिना कुछ बताए चले गए। खैर, तीसरे दिन घर में टेलीक्स फ़ोन लग गया। फॉरवर्ड एरिया से वीर का फ़ोन आया। क्यों और कहाँ की कैफियत मत मांगना, सब खबरें तुम्हें टीवी से खुद मिलती रहेंगी। रात भर गुत्थी सुलझाती रही। आखिर रातों रात सीमा पर सेना के प्रस्थान का क्या अर्थ है। टीवी खराब होने के कारण देश दुनिया की खबरों से अनभिज्ञ थी। दूसरे दिन टीवी के लगते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान ने भारत को समझौते का झुंझुना पकड़ाकर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर अपनी सेना का अवैध कब्जा जमा लिया है। अब उन पहाड़ियों को मुक्त कराने के लिए भयानक युद्ध हो रहा है। पश्चिमी सीमा भी संभावित युद्ध के लिए अलर्ट खड़ी है। उसमें वीर की ब्रिगेड की सहभागिता होगी। कारगिल से आने वाली खबरें दिल दहलाने वाली थीं। टीवी पर ताबूतों में आते शवों को देखकर दिल कांप उठता। सैम अर्थात बेटा विंग कमांडर सत्यम सिंह कुशवाहा, सैम एयरफोर्स द्वारा दिया गया उसका संक्षिप्त नाम, से भी संपर्क नहीं था। ख्याल आया उसकी स्क्वाड्रन भी युद्ध में सक्रिय हो सकती है। बस मेरे रत जगे शुरू हो गए थे, क्योंकि जानती थी फाइटर पायलट की ज़िंदगी अग्निपंखों पर होती है। जीवन और मृत्यु के बीच बड़ी महीन रेखा होती है। ऊपर से युद्ध की विभीषिका, उफ, किसी अपने को खोने की आशंका कितनी जानलेवा होती है, उसे शब्दों में ढालना बहुत कठिन है। इसी समय छोटे बेटे का भारतीय सैन्य अकादमी का ज्वाइनिंग लेटर दिल्ली वाले घर पर लेने आना पड़ा। लौटते समय परेड ग्राउंड से गोपीनाथ बाजार से होती हुई धौला कुआं आ रही थी। कार राजपूताना राइफल की तरफ से गुजर रही थी। संतरी ने चेकिंग के लिए गाड़ी रोकी। उसी समय कारगिल युद्ध के बलिदानियों के तिरंगे में लिपटे 12 ताबूतों को एक साथ सेना के ट्रकों से उतरते देख मेरी रूह कांप उठी। एक क्षण के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हे ईश्वर, ये ताबूत जिन घरों में जाएंगे उनकी क्या हालत होगी। इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाई। एक डर सा दिल में चोर बनकर बैठ गया। स्टार प्लस पर विदेश मंत्रालय की खबरें कानों से टकराई। MiG-21 क्रैश, पायलट लापता। हाथ से रिमोट छूटकर गिर पड़ा। MiG-21 का नाम सुनते ही वैसे हाथ पांव फूल जाते थे। फिर कई दिनों से सैम का फ़ोन नहीं आने से दिल में नकारात्मक ख्यालों ने वैसे ही अपनी बस्ती बसाई हुई थी। मन के चोर ने प्रश्न किया, कहीं सैम तो नहीं। एक हल्की सी चीख निकली। एक तरह से दिल की धड़कन बंद। किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। पूरा दिन बौराई से एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रही, पर ठहरे हुए समय के कान फ़ोन की तरफ ही थे। दूसरे दिन आर्मी एक्सचेंज ने सूचना दी,
मैडम एयरफोर्स की एक्सचेंज लाइन पर है। किसी मनहूस खबर की आशंका से पूरा शरीर थर्रा गया, जुबान सूख गई। फ़ोन का रिसीवर उठाने और हेलो बोलने के बीच 1000 मौतें मरी मैं। श्रीनगर से सैम का दुखी स्वर था। माँ, बुरी खबर है, अपना नची युद्धबंदी बना लिया गया है और आहूजा सर को हमने खो दिया है। बेटे का उदास स्वर हृदय में चुभ गया। बेटे से कहा, नचिकेता जल्दी ही वापस आ जाएगा, हिम्मत रखना। उसने जोश में कहा, यस माँ। हमारी हिम्मत की सीमा आकाश से भी ऊपर है। पूरी कहानी बाद में, अभी तो दुश्मन की बैंड बजाने किसी मिशन पर जा रहा हूँ। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा। नचिकेता की जगह मेरा सैम भी तो हो सकता था। ये सोचकर आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर राजस्थान के अनूपपुर सेक्टर में भयानक गर्मी में धरती के अंदर बैठे सांप बिच्छू भी बिलबिलाकर बाहर निकल आए थे। सीमा पर सैनिक धरती पर ही सोने के लिए बाध्य थे। नित्य सांप काटने की घटनाएं घट रही थीं। जैक लाई बटालियन के एक नायक की मृत्यु सांप काटने से हो गई। सूचना मिलते ही उसके घर पहुंची। आसपास बैठी सभी सैनिकों की पत्नियों के चेहरे पर भी ठहरे डर की परछाई देखी। सहम गई। संभवतः सब ये सोच रही होंगी कि यह दुर्घटना उनके पतियों के साथ भी घट सकती है। धैर्य देने वाले शब्दों की निरर्थकता जानते हुए पीड़िता का सिर अपनी गोदी में रखा। सहानुभूति का स्पर्श पाते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेहद ठंडे स्वर में कहा, मैडम जी, वे हमसे कुछ कहकर नहीं गए, मिलकर भी नहीं गए, अब मैं कित जाऊंगी। उसके इन शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मेरा अपना दर्द भी छलक पड़ा। वीर भी मुझसे बिना मिले चले गए हैं। एहसास जागा, इस समय हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। मन के हाहाकार को किसी को समझा नहीं सकती थी। MiG-21 मेरे दिल में डर बनकर समाया था। सैम MiG-21 ही उड़ा रहा था। बहुत ही उदासी भरे दिन थे। बेटे की सलामती के लिए सभी देवी देवताओं को मना रही थी। सोमवार और शुक्रवार के व्रतों में पति और बेटे का कवच खोज रही थी। टीवी देखना जरूरी लगता था, पर देखकर मन और खराब हो जाता था। टीवी पर खबर देखी, लापता कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों के शव पाकिस्तान ने लौटाए। मैं वहीं धम्म से टीवी के पास बैठ गई। रिपोर्टर के शब्द कानों से टकराते रहे। शवों के साथ की गई बर्बरता को देखकर आसमान भी रो पड़ा। कैप्टन सौरभ कालिया के कानों को गर्म लोहे की छड़ से बेधा गया। आंखें निकाल ली गईं, हड्डियां तोड़ दी गईं। क्रूरता की सीमा देखो, उनके गुप्तांगों को काट दिया गया। और आगे नहीं सुन पाई। टीवी बंद करके अर्धमूर्छित से वहीं लेट गई। युद्ध की भयावहता बढ़ती जा रही थी। सैम का कोई फ़ोन नहीं आया। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ का दामन थामे बैठी थी। टीवी पर सुना, 12 जून को राजपूताना राइफल के मेजर विवेक गुप्ता द्रास सेक्टर में और 16 जून को मेजर आचार्य लोन हिल्स पर वीरतापूर्वक लड़ते हुए बलिदान हो गए। 28 जून को कैप्टन विजयंत थापर ने तोलोलिंग पहाड़ी जीतकर दूसरी पहाड़ी 3 पिंपल्स पर 29 जून को शहादत दी। एक ही बटालियन के इतने अफसरों की शहादत ने दिल चीर कर रख दिया। लेकिन नियति के आगे हम सब विवश थे। समय ऐसे ही डर और दहशत में बीत रहा था। 4 जुलाई को सैम का फ़ोन आया, बेहद उदास और ठंडा। माँ, अभी अभी श्रीनगर बेस लौटा हूँ। कल मैंने अपने कोर्समेट मनोज पांडे को खो दिया। आपको याद है, जब एनडीए के टर्म ब्रेक पर मैं लखनऊ आया था, तब मनोज हमारे घर आया था। हम एक ही स्क्वाड्रन में साथ साथ थे। बस मैं एयरफोर्स में आ गया और वो 1/11 गोरखा राइफल में चला गया। माँ, ये क्या हो रहा है? मैं एक के बाद एक अपने साथी खोता जा रहा हूँ। मैंने बेटे को इतना हताश निराश कभी नहीं देखा था। ये कालचक्र ही मनहूस था। 7 जुलाई को कैप्टन अनुज नायर और कैप्टन बत्रा को खो दिया। सुनने में आ रहा था कि युद्ध में भारतीय सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है, लेकिन इतनी कम उम्र के बच्चे जान गंवा रहे थे। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग पर गहरा असर डाल रही थीं। पति संभावित युद्ध के लिए मोर्चे पर तैनात, बेटा युद्ध में सक्रिय भाग ले रहा है, दूसरा सेना में जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। सुनने में आया कि अगर युद्ध लंबा चला तो आईएमए का सत्र घटा दिया जाएगा, कैडेट्स सीधे युद्ध क्षेत्र भेजे जाएंगे। ये कितना सच था या कितनी अफवाह मैं नहीं जानती थी, पर मेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। खैर,
ये भीषण युद्ध इतनी कुर्बानियां लेकर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में समाप्त हो गया। पर उन दहशत भरे दिनों के एहसास आज भी जिंदा हैं। कारगिल युद्ध में बलिदान सभी सैनिकों के बलिदान को कोटि कोटि नमन। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी का लिखा हुआ कारगिल युद्ध का संस्मरण, जिनके पति और पुत्र दोनों युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले हमारे सेना के वीर जवानों और शहादत देने वाले वीर जवानों को हम देशवासियों का सादर नमन, जिन्होंने हमारी देश की सीमाओं को अपनी जान गंवाकर सुरक्षित रखा। हम देशवासी अपनी गौरवशाली सेना का सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद।